हेलो किड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कक्षा पहली का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? ये जो लिखा है ना, अ के साथ दो बिंदी जो दी है, इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। तो आज हम सीखेंगे विसर्ग। तो चलिए मेरे साथ आप शुरू करेंगे। विसर्ग क्या होता है? आपको पता है विसर्ग कैसे लिखा जाता है? ये जो होता है ना, के साथ दो बिंदी को हम विसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के आगे जब ये दो बिंदी इस तरह से लगा दी जाती है तो इसको अह का उच्चारण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अह का उच्चारण पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग हम हिंदी शब्दों में बहुत कम करते हैं। ये जो शब्द है ना, इस शब्द का प्रयोग हिंदी में बहुत कम किया जाता है और संस्कृत में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग अब हम आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो मैं आपको बताती हूँ और इसको किस तरह से लिखा जाता है, किसी शब्द के साथ इसको कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि हम इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में ज़्यादा होता है। चलिए हम समझते हैं कि किस प्रकार इनको लिखा जाता है और विसर्ग क्या होते हैं। इनकी जो आवाज़ निकलती है वो अह करके निकलती है। इनको जब हम बोलेंगे तब इसको हम अह की उच्चारण से बोला जाता है। इसको हम जिस भी वर्ण के साथ लगाएंगे उसकी आवाज़ अह की हो जाएगी। जैसे मैंने म के साथ इसका प्रयोग किया तो म की आवाज़ क्या हो जाएगी? मह। न प्लस म प्लस अह बराबर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ नमः, नमः। उसके बाद छ के साथ लगाएंगे तो छह, त के साथ लगाएंगे तो तह, अतः। न के साथ लगाएंगे तो पुनः, म के साथ लगाएंगे तो नमः। सॉरी, अंतः, फलतः। त के साथ लग गया तो क्या हो गया? तह, अंशतः। आइए इससे रिलेटेड कुछ वाक्य देखते हैं। राम 6 बजे उठता है। वह प्रातः घूमने जाता है। संभवतः कल परीक्षा है, अतः वह अपनी पुस्तक पुनः पढ़ रहा है। इसी तरह हम देखेंगे कि किसी व्यंजन के साथ विसर्ग लगाकर उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे क के साथ ये लगा दिया कह, कह, कह। 3 बार लिखना है आपको। ख, खह, खह, खह। ग, गह, गह, गह। घ, घह, घ, घ। इसी तरह उदाहरण के अनुसार आपको शब्द बनाना है। ये जो त लिखा है तह, इससे रिलेटेड आपको शब्द बनाना है। अतः, अतः। अंततः, अंततः। फलतः, फलतः। मूलतः, मूलतः। संभवतः, संभवतः। अब आपको बताएंगे रेफ और पदेन का प्रयोग। ठीक है? रेफ और पदेन का प्रयोग कैसे किया जाता है? पदेन का प्रयोग अक्षर के नीचे
आड़ी लाइन के रूप में किया जाता है। ये जो पदेन है इसका प्रयोग अक्षर के नीचे हम इसी आड़ी लाइन करके प्रयोग करेंगे। और जो शब्द के ऊपर जिसे हम इस तरह से लिखते हैं ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? रेफ। रेफ यानी ऊपर, शब्द के ऊपर जब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब र किसी व्यंजन के पहले आता है तो उसके ऊपर की ओर रेफ लगता है। जैसे धर्म, कर्म आदि। बिना पाई वाली व्यंजनों के साथ र का प्रयोग समझाइए। स्पष्ट करें कि आधा ट तथा पूरा ट मिलकर ट्र बनता है तथा उन अन्य उदाहरण देकर समझाइए। जब र किसी व्यंजन के बाद आता है तो र उसके नीचे की ओर लगता है, जैसे प्रकाश, प्रसाद आदि। समझाती हूँ मैं आपको। पदेन का प्रयोग अक्षर के नीचे आड़ी लाइन के रूप में किया जाता है। क्रम, ग्रह, प्रगति, व्रत, प्रथम, अग्रज, ट्रक और ड्रम। इन शब्दों में र किसी अक्षर के पैरों में आड़ी लाइन के रूप में था, स्लैंडिंग लाइन के रूप में या उल्टे वी के आकार के रूप में आया है। ऐसे, ऐसे या ऐसे। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि क्रह शब्द में कौन सा अक्षर आधा है? कुछ लोग समझने की भूल करते हैं कि यह र आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क आधा है। जब हम किसी शब्द के नीचे ऐसे आड़ी लाइन करेंगे तो उस शब्द को हमको क्या समझना है कि यह आधा है। जैसे क्रम, ये आधा अक्षर हुआ। ठीक है। जब आधा अक्षर लगाते हैं तो इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए कर्म, पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये ऐसा हम नहीं लिखते हैं, हमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, र अक्षर का प्रयोग कुछ अलग ढंग से होता है। तो र के पहले कोई अक्षर आधा है तो नियम कुछ अलग होगा। अगर र से पहले वाला अक्षर पूरी पाई यानी पूरी स्टैंडिंग लाइन वाला है, जैसे क, म, त, ग, व आदि, तो र उस अक्षर के नीचे आड़ी लाइन के रूप में आता है। जैसे दी अक्षर के पहले आधा अक्षर क, म, त, ग, व होंगे तो उसके आगे आड़ी लाइन के रूप में लगेगा। जैसे क्रम, यहाँ र से पहले पूरी लाइन वाला, पूरी पाई वाला अक्षर है और वह आधा है तो र उसके नीचे इस तरह लगेगा। और र के पहले ट, ड हैं और उसमें आधे हैं तो उनके नीचे उल्टे वी के रूप में आएगा। जैसे ट्र, ड्र, है ना। जैसे राष्ट्र शब्द में र के पहले आधा ट है तो ये वी के रूप में आएगा। र को व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। कर्म और क्रम में अंतर देखिए। कर्म में र आधा है और क्रम में क आधा है। रेफ और पदेन ये चिन्ह होते हैं। ठीक है।